कॉन्ग्रेचुलेशंस माधवी। क्या स्कोर बना आपका? थैंक यू सर। सर मेरा 8 ईच बना है स्कोर। और आपका टारगेट भी 79 ईच का था, राइट? जी 79 ईच का था। मैं काफ़ी टाइम से ट्राई कर रही थी। तो मेन और प्रॉब्लम्स क्या आ रही थी आपको? पहले आपने पहले भी एग्ज़ाम दिए हैं इससे। सर आई वुड से राइट गाइडेंस जो आपने प्रोवाइड की। और जैसे मैं स्पीकिंग पहले भी करती थी, अगर मैं हम्म। स्पीकिंग से स्टार्ट करूँ तो जैसे स्पीकिंग पहले भी करती थी, मार्क्स आते भी थे और जितनी बार भी एग्ज़ाम देने जाती थी मतलब डर के जाती थी कि पता नहीं मैं सही कर रही हूँ या नहीं। हम्म। और जब आपके साथ मैंने क्लासेस ली तो आपने मुझे बताया कि यस यू आर ऑन द राइट ट्रैक। तो लाइक यू कैन अचीव 8 bands with this whatever you're doing। ठीक तो है। राइट गाइडेंस ही ज़रूरी है मुझे तो लगता है। पहले कौन से मॉड्यूल्स में लैग कर रहे थे आप? लाइक आई थिंक कभी एक में आ जाते थे, कभी दूसरे में नहीं आते थे, ये प्रॉब्लम थी, राइट? हाँ जी सर, मतलब कभी दो में आ जाते थे, कभी मतलब रह जाते थे, बस ऐसे हम्म। ही था। 4-5 मार्क्स से ही लैग करी थी, ज़्यादा हम्म। नहीं करी थी। बट पता नहीं हो नहीं रहा था, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट थी। अभी ठीक है। आप बोलो 1 साल ही हो गया ये सब कुछ करते हुए। बट ठीक है। फाइनली हो गया, थैंक्स टू यू, थैंक यू सर। ठीक है, चलो एक बार स्टार्टिंग से डिस्कस करते हैं। लाइक स्पीकिंग में क्या क्या चीज़ें आपने फॉलो की, एंड देन राइटिंग, रीडिंग और लिसनिंग कैसे कैसे प्रिपेयर किया आपने एडीज के लिए, राइट? सो रीड अलाउड कैसे करते थे आप? फुल रीड करते थे वन लाइन से या क्या? सर मैं फुल रीड करती थी, रीड अलाउड। रीड अलाउड्स, और कैसे आए थे एग्ज़ाम में आपके पास? हार्ड नहीं थे ज़्यादा। एक ओके। दो तो मैंने देखे भी हुए थे पहले, जैसे हम जो हाँ। भी पोर्टल फॉलो करते हैं आईपीओ ने, और एक आपने जो पोर्टल प्रोवाइड किया था। ठीक है। अ, हाँ एंड जी। रिपीट सेंटेंसेस कितने रिपीट टफ थे सेंटेंस। और कितने पिक कर पाते थे आप? एग्ज़ाम में कितने पिक किए थे आपने? सर रिपीट सेंटेंस भी मतलब थोड़े मिक्स थे, जैसे मीडियम भी थे, हम्म। हार्ड भी थे। और अभी रिसेंट इन लोगों ने वो बीप साउंड हम्म। काइंड ऑफ थिंग ऐड किया है। हम्म। तो मतलब मैंने सुना था कि बहुत डिस्ट्रैक्टिंग है ऐसा, बट हम्म। ऐसा कुछ नहीं है, वो माइनर सा बीप है। तो हाँ, वट एवर। अभी रिड्यूस कर दिया, पहले थोड़ा ज़्यादा था। हाँ। ओके, तो फिर मैंने हाँ। ओके। तो मतलब फिर मिक्स ही थे। और जो भी जैसे सुना, हम्म। जितना जैसे आपने बताया हम्म। हुआ था कि मेनली आपको हम्म। फोकस मेन जैसे हम्म। कीवर्ड्स पे करना है। हम्म। तो बस वो जो सुना उसके। कितना कंटेंट आपने पिक किया होगा आपके अकॉर्डिंग? सर मैंने 70%, एटलीस्ट 70% किया था। मतलब फुल किसी किसी में हुआ होगा कि फुल पिक हुआ होगा, बट बहुत सारे क्वेश्चन में शायद मिस हुए होंगे वर्ड्स आपसे, 8 के हाँ लिए भी, जी। राइट? जी जी सर। ठीक है। देन डिस्क्राइब इमेज एंड रीड लेक्चर, वो आपने कैसे बोले थे? डिड यू फॉलो एनी टेम्पलेट्स और खुद का कंटेंट था आपका पूरा? सर ज़्यादा वैसे मैं कंटेंट पे फोकस कर रही थी, जैसे हम्म। अभी जो भी चेंजेस हुए हैं और हम्म। उसकी वजह से। और एग्ज़ाम में मुझे एक बार ग्राफ, लाइन ग्राफ और पाई चार्ट आया था। ठीक है। और तो उसमें आपने खुद से बोला था या टेम्पलेट फॉलो किया था आपने? सब मिक्स ही बोल सकते लाइक। हैं, मतलब जो भी जी। और फ्लक्चुएट हो रहा है, जैसे इंक्रीजिंग ट्रेंड्स, डिक्रीजिंग, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, इन सबको डिफाइन किया था। ठीक है, दोनों मिक्स किए हैं आपने, टेम्पलेट भी और दूसरा वाला पार्ट भी, मतलब खुद से भी हाँ बोला है बेसिकली। ठीक है। जी जी। एंड देन राइटिंग पार्ट, राइटिंग, समराइज, रिटर्न एंड ऐसे राइटिंग। सर समराइज रिटन टेक्स्ट तो वही, मतलब जो कनेक्टर्स ऐड करके करना है वो हम्म। तो हो गया था। और राइट ऐसे में भी मैंने कंटेंट फॉलो किया था, मतलब मैंने फोकस कंटेंट पे किया था बट आपने ज़्यादा। मेनली तो टेम्पलेट ही फॉलो किया, टेम्पलेट के बीच में आपने कंटेंट अपना लगाया। हाँ जी। तो मतलब वो वाला जो ऐसे था, शुड लाइक पेरेंट्स लीगली रिस्पॉन्सिबल फॉर चिल्ड्रंस एक्शन, ये वाला ये आया था। क्वेश्चन आया था, ओके। जी। और मतलब मैंने पिन जैसे की पॉइंट्स होते हैं ना, वो मैंने रीड किए हुए थे इसके। हम्म। तो मुझे मतलब पता थे, तो फिर मैंने वो लिख दिए वही सारे। और ऐसे स्ट्रक्चर जो भी आपने बताया था ठीक जैसे। है। तो टेम्पलेट प्लस अपने कीवर्ड्स आपने काफ़ी सारे डाले हैं उसके अंदर, कंटेंट कवर करने के लिए, राइट? एंड डू यू थिंक उसमें ग्रामर मिस्टेक्स हुई होंगी आपकी? नहीं सर, ग्रामर मिस्टेक्स नहीं होंगी। जो आपने लिखा था उसके अंदर, जो टेम्पलेट um, था वो तो ठीक है, लेकिन जो आपने लिखा होगा कंटेंट, बिकॉज आपका राइटिंग का स्कोर 90 है, राइट? तो हम्म, समराइज, स्पोकन और ऐसे राइटिंग के अंदर
व्हाट डू यू थिंक, आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती हैं यूजुअली? सर आई वोंट से कि 100% राइट थी मैं, हम्म। पर मतलब मुझे लगता है मैंने सही किया था। ठीक हाँ है। जी, ठीक है, लगता है। यूजुअली स्टूडेंट्स कंसर्न होते हैं ग्रामर को लेके कि हमारी ग्रामर मिस्टेक्स होती हैं इसलिए वो पॉइंट्स ऐड नहीं करते। बट ऐसा होता है एग्ज़ाम में कि कुछ एक ग्रामेटिकल मिस्टेक सबकी हो जाती हैं, फिर भी मार्क्स अच्छे बन जाते हैं, तो उनको लिखने पे ज़्यादा ज़ोर लगाना चाहिए कि कंटेंट ऐड कर लें मैक्सिमम, बजाय कि इस चीज़ के ग्रामर मिस्टेक होंगी इस डर में कंटेंट ऐड ना करें, उससे पूरा ऐसे ही फेल हो जाएगा। ठीक है। जी। उसके बाद रीडिंग वाला पार्ट, ये कैसे प्रिपेयर किया? सर लास्ट हम्म। टाइम जब मैंने किया था तो रीडिंग में लैग हुई थी, बाकी हम्म। तीनों में आ गए थे, तो मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। हम्म। और कोई भी इस बारी रिपीटेड क्वेश्चन नहीं आया था, मुझे था एटलीस्ट एक तो आए, मुझे हम्म। एक में दिमाग कम यूज़ करना पड़े, बट सब सारे डिफरेंट क्वेश्चंस थे, मैंने वो पहले देखे नहीं थे। हम्म। पर ये थे कि ग्रामेटिकल बेस्ड क्वेश्चंस थे ज़्यादा। ठीक है। जैसे आपने एक्टिव पैसिव वॉइस करवाए हुए वो वाले क्वेश्चंस थे। और फिर कनेक्टर्स मोर ओवर हाउएवर, हम्म। ये वाले क्वेश्चंस ज़्यादा इन पे बेस्ड था। ठीक है। देन लिसनिंग पार्ट, समराइज स्पोकन, इसमें कंटेंट फ्रेजेस में आपने ऐड किया या कीवर्ड्स, क्या फॉलो किया? सर मैंने हाँ जी कंटेंट फॉलो किया ज़्यादा। फ्रेजेस और लिखे थे आपने? फ्रेजेस लिखे थे, हाँ जी, जैसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स बोल सकते हैं, ठीक है। वो लिखे थे। हाँ जी। और जो एमसीक्यूज वगैरह आते हैं लिसनिंग के अंदर, डिड यू पे एनी अटेंशन या वैसे ही रैंडम मार्क किए थे? नहीं सर, मैंने रैंडम, रैंडम वो में मैंने किए थे। रेड। ठीक है। जी। फिर उसके बाद लिसनिंग के जो बाकी पार्ट्स थे, जैसे फिलअप्स तो नॉर्मल है, फिलअप्स हाईलाइट, इनका लेवल क्या आया था आपके पास? तो इस बार इजी थे, बहुत इजी, काफ़ी इजी थे। ब्लैंक्स और हाईलाइट भी? और डिक्टेशन? डिक्टेशन भी इजी थी। डिक्टेशन भी इजी थी, ओके। एंड हाँ। एक्स्ट्रा वर्ड्स वगैरह आपने ऐड किए थे डिक्टेशन में? हाँ जी, मैंने किए थे एक्स्ट्रा वर्ड्स ऐड, कितने? एटलीस्ट 4 to 5 किए थे। हर एक क्वेश्चन में ऑलमोस्ट 4 5 वर्ड्स ऐड किए थे? हाँ जी। ठीक है, आजकल ये भी एक्स्ट्रा वर्ड्स का ही बहुत चल रहा है कि मार्क्स कट हो रहे हैं एक्स्ट्रा वर्ड्स के। बट कई सारे स्टूडेंट्स ने दिया है ऑलरेडी, उनके भी ठीक ठाक मार्क्स बने हैं, तो एक्स्ट्रा वर्ड से प्रॉब्लम नहीं है। कुछ लोगों के हमेशा, मतलब हर एक स्टूडेंट का क्लियर नहीं होता, कुछ लोगों के कम बन ही जाते हैं, तो वो ब्लेम करते हैं कि एक्स्ट्रा वर्ड की वजह से कम आए। बट आप लगा सकते हो, ज़्यादा डिपेंड मत रहो, बट जो भी नेसेसरी बनता है, प्लूरल करना, सिंगुलर, वर्ब, एस ई एस, तो ये सब कंसिडर करके लगा देना चाहिए आई थिंक। हाँ जी। ठीक है। और आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा था क्लासेस के साथ? सर ओवरऑल बहुत अच्छा था, क्योंकि मतलब आप बहुत ज़्यादा, जैसे हमको तो हार्ड वर्क करना ही है क्योंकि हमने हम्म। टेस्ट देना है, आप भी पूरा मतलब पूरा एफर्ट्स लगाते हो और ट्रैक रखते हो हर स्टूडेंट का। और आप खुद से पूछते हो कि मॉक टेस्ट दिया, मतलब ये नहीं कि बस क्लास हो गई तो डन, ऐसा नहीं है। मतलब ठीक है। बहुत अच्छा था एक्सपीरियंस जी। ठीक है। ठीक है माधवी, कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन। या थैंक यू एंड सर, थैंक यू सो मच। या सेम टू यू फॉर द फीडबैक। ओके।